अब जो है हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि समांतर चतुर्भुज जो है ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी के सामने BC हो जाएगा और AD के सामने BC हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो AD है वह जो है DC के बराबर है। इसी प्रकार देख सकते हैं AD जो है यहाँ पर DC के बराबर है, उसी तरह से AD ये जो है BC के बराबर है। इसके बाद समांतर है, समांतर का मतलब समांतर दूरी होता है। जैसे हम इसको आगे की तरफ अगर बढ़ा देते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। जब समान अंतर होता है, समान अंतर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा, इसलिए ए बी DC के समांतर होगा। इसी प्रकार अगर जो है इसको हम लोग ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, यहाँ भी 4 है तो 4 ही रहेगा, या जो भी दूरी रहेगा 6 है तो 6 ही रहेगा। सब तरह की दूरियां क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी, समान अंतर रहेगा, इसलिए उसको समांतर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आमने सामने की बात करेंगे तो AB के सामने क्या होगा, BC होगा। तो लिख सकते हैं कि AB बराबर BC। अब देखते हैं कि AD के सामने BC होगा, तो लिख सकते हैं कि AD बराबर BC। ठीक है, इसके बाद जो है बराबर के साथ साथ क्या है, समानांतर है, समांतर है। तो समांतर कैसे होगा, तो AB के समांतर DC है, समांतर तो समान दूरी पर है ना। तो लिख सकते हैं कि AB के समांतर क्या हो जाएगा, DC। ये समानांतर कैसे होता है, AB समानांतर DC, तो ये हो गया AB समानांतर DC। फिर लिखेंगे AD समानांतर BC, AD समानांतर BC। अब जो है समांतर चतुर्भुज के गुण की बात करते हैं। तो पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, जो ऊपर बताया वही नियम है, मैंने इसको अलग अलग गुण में लिख दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब इसके सामने का यह भुजा बराबर होगा और इसके सामने का यह भुजा बराबर होगा। इसका मतलब कि जो AB होगा तो लिख सकते हैं कि AB बराबर TC। इसके बाद जो है जो AD होगा वह BC के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं AD बराबर BC। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि AB के सामने DC है तो AB जो है DC के समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे AB समानांतर DC। इसी प्रकार जो है AD के समानांतर BC हो जाएगा, तो लिख देंगे AD समानांतर BC। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी और देखते हैं थोड़ा और। इसके बाद अगला है कि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अंतर का मतलब अंदर का, अंदर के अगर सभी कोण जोड़ दें, ये कोण A, ये कोण B, ये कोण C और ये कोण D, अगर अंदर के सभी कोणों को जोड़ देंगे तो 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। थैंक्स।